हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिलेटेड टू रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें मतलब एक पॉलिनोमियल अगर गिवन है और उसकी जीरोज हम लोग निकालेंगे और फिर उनका रिलेशन हम कोफिशिएंट के साथ निकालेंगे। मतलब जीरोज का सम और प्रोडक्ट, जैसे कि हमने दिखाया सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए से भी निकल जाएगा और प्रोडक्ट सी बाई ए से भी निकल जाएगा। तो हमें इसको वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा होगा, अगर हमें जीरोज गिवन हो तो उससे हम लोग पॉलिनोमियल कैसे तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो पहला टॉपिक करते हैं हम लोग। अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 गिवन है तो हम लोग इससे पहले जीरोज निकालेंगे। जीरोज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस स्प्लिट द मिडिल टर्म मींस 7 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं हमें जिससे सम या डिफरेंस, इसमें तो सम देखेंगे, सम 7i और मल्टीप्लीकेशन 10i। सम 7i और मल्टीप्लीकेशन जो है वो कितने आए स्टूडेंट्स? 10i। तो क्या क्या टुकड़े बनेंगे? 5 और 2, गुड। 5x प्लस 2x प्लस 10। ओके स्टूडेंट्स, देन पेयर बना लेंगे। इसमें से x कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास? x प्लस 5। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास? 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, फिर एक ये हो गई हमारे पास, एक ये हो गई। इसमें से फिर से x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? x प्लस 2। ओके, तो किसी पॉलिनोमियल की जीरोज मींस जहां x की वो वैल्यू जिसके ऊपर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो कैसे निकालेंगे? इसको जीरो के इक्वल रख देंगे स्टूडेंट्स। फॉर जीरोज पुट x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो चीजों की मल्टीपल है और आंसर 0 है, इसका मतलब आइदर ऑफ देम, इन दोनों में से एक वैल्यू तो पक्का 0 है हमारे पास। या तो हमारे पास क्या 0 है बच्चों? x प्लस 5 या फिर x प्लस 2। x प्लस 5 0 है या फिर हमारे पास कौन 0 है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू यहां से कितने आ गई? -5। 5 को उधर ले गए ना, नेगेटिव का 5 हो गया। 2 को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए स्टूडेंट्स। एक है x इज इक्वल टू -5 और दूसरे की x इज इक्वल टू -2। एक का नाम अल्फा रख देते हैं, एक का नाम बीटा। ओके, एक और जीरो होती तो उसका नाम गामा रख देंगे हम लोग। उससे भी आगे एक और जीरो आएगी तो डेल रख देंगे। ओके, 4 जीरो से ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मींस हमें इनका सम निकालना है। अल्फा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 प्लस -2। इन दोनों का सम सीधी सी बात है, -5 और -2 का सम कितना हो जाएगा? -7। सिंपल। इसी तरह अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, -5 इंटू में -2 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 5 2 जा 10। ओके, देन ये तो हो गई हम लोगों ने खुद से जीरोस निकाली। जीरोस निकाल के उसके क्या किया हम लोगों ने? सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। अब कोफिशिएंट से कैसे वेरीफाई करेंगे? मींस अगर कोफिशिएंट से सम ऑफ जीरोस निकालना तो डायरेक्ट निकल सकता है। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ x के साथ नेगेटिव आएगा। ओके, तो फिर से निकालते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? -b बाई ए मीन्स -b की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। पॉलिनोमियल को किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहां से a की वैल्यू, a मतलब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको a बोला जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कंसीडर करेंगे हम लोग। 1 है 1। ओके,
देन x का कोफिशिएंट b 7 और c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू वो कितनी होगी 10। तो बस फिर a b c की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर देते हैं माइनस b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 7 बाय a की वैल्यू कितनी है 1। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास -7 और यहां से भी आंसर क्या आया था -7। हो गया वेरीफाई। देखो सम ऑफ जीरोज का सम निकाला या कोफिशिएंट से निकाला, आंसर सेम आ रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स c बाय a। c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 बाय a की वैल्यू कितनी है 1। 10 बाय 1 तो 10 ही होता है ना। देखो ये दोनों आंसर भी क्या है सेम है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल वेरीफाई हो गया। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.2 उसमें क्वेश्चंस इसी टाइप के रहेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, अगर हमें वो जीरोज दे दे और फिर कहे कि पॉलिनोमियल तैयार करो, मींस अगर वो हमें दोनों जीरोज दे दे, इसी को रिवर्स कर लेते हैं क्वेश्चन को। उसने हमें दे दिया अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 और कह रहा है ये पॉलिनोमियल तैयार कर दो, हमें ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है k x स्क्वायर, ये देखो माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा। ओके, बस फिर हमारे पास अल्फा है, हमारे पास बीटा है, वैल्यू पुट कर देते हैं निकाल के। अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी वही सबसे पहले, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स इन दोनों को जोड़ना है, मीन्स -5 प्लस -2, माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स -7। ओके, इसी तरह अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स -5 इंटू में -2। यहां से हम न्यू क्वेश्चन कंसीडर करके चल रहे हैं कि अल्फा दे दिया बीटा दे दिया तो पॉलिनोमियल कैसे तैयार करेंगे, कुछ भी दे सकता है अल्फा बीटा। ओके, तो कितना हो गया हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10। बस फिर अब तो वैल्यू पुट करनी है हमें, कर देते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स इसका, ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दो k ओके इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। ओके, वो कितना -7 इंटू एक्स। मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स -7 प्लस ये वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो कितनी है 10, ये भी पुट कर देते हैं 10। ओके, नेक्स्ट के थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है तो कर दो माइनस प्लस 7x प्लस 10। अब स्टूडेंट्स बात आती है लास्ट में कि हम k की वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स k की वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर 3 टर्म जो भी होंगी, जितनी भी टर्म्स होंगी उनका एलसीएम लेंगे, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, उनके डिनोमिनेटर का। इसका डिनोमिनेटर तो कितना है स्टूडेंट्स 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 का एलसीएम तो हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। तो जो एलसीएम आएगा वही k की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग हमेशा। पुट k इज इक्वल टू 1। वैसे कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, 2 3 4 5 एनी रियल नंबर यू कैन पुट। ओके, तो बट नॉर्मली आप क्या रखना, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आए, यहां पे डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो आया हमारा 1, तो k की वैल्यू 1 रख देते हैं 1। अब 1 लिखने की जरूरत क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमारे पास वही कोएफिशिएंट वही पॉलिनोमियल आ गया एज इट इज। ओके, तो 2 तरह के क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल दे सकता है, जीरोज निकलवा सकता है और उनमें रिलेशन पूछ सकता है, या फिर जीरोज दे सकता है और उनसे पॉलिनोमियल निकलवा सकता है। तो इसके बेस पे हम लोग एनसीईआरटी की 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
थैंक यू।